नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के बारे में है। आज की कहानी हम सुदामा जी के बारे में जानते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फाक लगानी चाही, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ के कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों का स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरोपेक अर्थपूर्ण स्मृति उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल उसी पोटली में डाले और उसे उठा के पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पाँव दबाने लगे, सुदामा को पता ही न चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी सोच में मगन उनके पाँव दबाते बचपन की बातें करते जा रहे थे। तभी रुक्मणी ने उनके कंधों पे हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक के पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को, फिर आशय को समझ के वहां से उठ के अपने कक्ष में चले गए। श्री कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देख रुक्मणी ने पूछा, स्वामी आज आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप इस संसार के बड़े बड़े सम्राट के द्वारका आने पे उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं और अपने मित्र के आगमन की सूचना पे इतने भाव विह्वल हो गए कि भोजन छोड़ के नंगे पाँव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पाँवों को देख के इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पाँवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देख के इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा और समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने उसी आमोदित अवस्था में कहा, ये मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो अपने बचपन में उससे छुपा के चने जो खाए थे। गुरु माता ने आपसे बांट के खाने को कहा था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सुदामा ने वो कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि उसके आभार को मानती है। हमें उसके चने इसलिए नहीं खाए कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था यदि वो चने आश्रम में चोर छोड़ के गए थे, और उसे ये भी ज्ञात था कि चोरों ने उस चने को एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने इसे श्राप दिया हुआ है, जो भी इस चने को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने इसलिए चने नहीं खाए क्योंकि उसे लगा यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा त्याग रुक्मणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावनाएं कूट कूट के भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो क्या उत्पन्न होगा? प्रिय, गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, लेकिन मेरे मित्र ऐसे पाँव देखे तो उनके घावों को देख के मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पाँव में ऐसे घाव जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि उसने मित्र का भला करना चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़ के किसी और ने भी कभी इस कृष्ण को इतना भला नहीं चाहा। लोग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे ही मित्र होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता और कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और ना जाने कितने पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब यदि ऐसे मित्र को किसी त्रिलोक की संपत्ता भी दे देना तो वो कम होगा। श्री कृष्ण भावुकता में भर आए अपने स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल हो उठे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से भी गंगा जमुना बह रही थी। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।